हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम नाम बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है मोदी जी के बयान से मची भगदड़। G20 के 7 देश निकले, मतलब निकल के भाग गए हैं। अंजाम भुगतना होगा। मतलब मोदी जी ने कोई ऐसा बयान दिया कि G20 से 7 देश छोड़कर निकल गए हैं। मतलब G20 को क्या सीन हुआ है सारा देखेंगे। फुल सिचुएशन तब समझ आएगी। डी बॉक्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मुझे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हाहाकार, हाहाकार और हाहाकार। विश्व के सबसे बड़े नेता की गर्जना से मचा हाहाकार। अचानक भारत के बयान से यूएन में हुआ महाविस्फोट। अचानक मची भगदड़। भागने पर मजबूर हुए G7 के 7 देश। मोदी के किस बयान से लौटने लगे अमेरिका की छाती पर सांप। भारत के कदम से दशों दिशाओं में मचा तहलका। गुस्साए भारत ने चीन की भी कर डाली ऐसी की तैसी। चारों तरफ मचा हाहाकार। क्या अब मिलेगा भारत को विश्व शक्ति का ताज? वहीं बोरिया बिस्तर बांधने पर मजबूर हुए थे ये 7 बड़े देश। हिल गई दुनिया। क्या होगा भारत पर असर? मचा हंगामा। क्या फैल गया है भारत के G20 में रायता? 7 देशों को लगी गजब की मिर्ची। दोस्तों, आज वैश्विक स्तर पर लगातार भारत की भूमिका बढ़ रही है, जिसको देखते हुए दुनिया के कई शक्तिशाली देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए ये चिपके भी रहते हैं। हाल के वर्षों में भारत सबका बाप बनकर उभरा है। ऐसे में G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए अत्यंत लाभकारी है, ये तो सभी जानते ही हैं। वहीं G20 में पश्चिमी देश निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। भारत G20 के मंच का प्रयोग करके रूस यूक्रेन युद्ध पर बयानबाजी करे, लेकिन भारत का हमेशा से इस युद्ध को लेकर निष्पक्ष मत रहा है, यानी न्यूट्रल। भारत की न्यूट्रलिटी पश्चिमी देशों को हमेशा से चुभती आई। इस बार तो इनकी चीखें साफ साफ सबको सुनाई दे रही है। वर्तमान समय में भारत विकासशील देश और साउथ के लिए मजबूत आवाज बनकर उभरा है। वैसे आज भारत के इस बयान ने आर या पार खेल शुरू कर दिया है। अचानक भारत के इस महाविस्फोट बयान ने हिला दी यूएन से लेकर अमेरिका तक की जड़ें। अचानक क्यों दुम दबाकर भागे 7 बड़े देश? कैसे भारत ने कर दी सबकी हवा टाइट? दोस्तों, ऐसे समय में जब दुनिया भर के राष्ट्र भारतीय G20 अध्यक्षता पर अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं, तब यह समझना अनिवार्य है कि भारत अपनी कूटनीति का संचालन कैसे कर रहा है। क्योंकि जितनी चालें भारत को फंसाने के लिए G20 के मंच पर की जा रही है, उतनी कभी नहीं की गई। ऐसे में भारत के मास्टर स्ट्रोक के पीछे की वजह जानना जरूरी है, जिसकी वजह से 7 देश दुम दबाकर भाग गए। पीएम नरेंद्र मोदी की ताजा टिप्पणी ने जो धुआं उठाया है पूछे ही मत। भारत के इस बयान से कई देशों के कलेजे में बवंडर उठने लगा है। इस बयान से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत किसी भी राष्ट्र को अपने G20 अध्यक्षता से समझौता नहीं करने देगा और अपने अध्यक्षता कार्यकाल में भारत की ओर से दुनिया के हितों की बात करेगा। दरअसल दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के संगठन G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुई। बैठक के आरंभ में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य मंत्रियों ने हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भयंकर भूकंप से मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस मौन के बाद तगड़ा तूफान आने वाला है, जो इन मक्कारों की साजिशों से पर्दाफाश कर देगा। जी हाँ, ये तूफान के पहले वाली शांति थी। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ बैठक की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने अपने संदेश में दुनिया को विवादों में ना पड़ने को कहा। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक गवर्नेंस की जो व्यवस्था बनी हुई थी वो असफल हो चुकी है। यानी भारत ने यूएन को खुले तौर पर एक बार फिर चुनौती दे दी और इतने बड़े मन से यूएन को तोड़ने के लिए हुंकार भरी। भारत की इस महागर्जना से यूएन थर्रा गया। मोदी ने कहा कि खासतौर पर पिछले 2 वर्षों के दौरान दुनिया में महामारी, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, युद्ध का जो अनुभव हुआ है, उससे भी ये साफ हो रहा है कि यूएन अब खत्म हो चुका है। मतलब यहाँ पर भारत का निशाना यूएन के साथ साथ चीन भी था, क्योंकि यूएन चीन को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वैश्विक गवर्नेंस की असफलता का सबसे ज्यादा प्रभाव विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है। मोदी के इस बयान से अमेरिका के जिगरे पर सांप लौटने लगा, क्योंकि मोदी ने यहाँ बड़े बड़े विकसित देशों को, जैसे अमेरिका को, दुनिया में मचे हाहाकार का जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज की स्थिति के मुद्दे को भी उठाया। इस कर्ज वाले मुद्दे पर तो चीन बदनाम है। साथ ही उन्होंने खाद्य और ऊर्जा को लेकर बढ़ रही चुनौतियों को भी गिनाया। ये तो ध्यान देने वाली बात है कि पीएम मोदी विश्व के एकमात्र प्रमुख नेता हैं जो इन देशों के साथ राजनीतिक संबंधों के विकास पथ को बाधित किए बिना बार बार धनी देशों का आह्वान करते रहे हैं और उन्हें फटकारते रहे हैं। और उनकी यही बात उनको दुनिया का मोस्ट और मोस्ट पावरफुल नेता बनाती है। भारत को गर्व होना चाहिए कि उसका नेता इस समय का सबसे ताकतवर आदमी है।
ये सत्य है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश पर्यावरण के खिलाफ अपराध करने और इसे प्रदूषित करने के दोषी हैं। अपने पापों का दोष लेने की बजाय ये विकासशील राष्ट्रों पर इसका ठीकरा फोड़ते आए हैं और इसी पर भारत गुस्सा हो चुका है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस तथ्य को उजागर किया। पीएम मोदी ने टिप्पणी की कि विकासशील देश अमीर देशों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस बयान ने आग लगाकर रख दी। देखिए, कुछ देश, खासकर ये दोगले पश्चिमी देश, भारत की G20 अध्यक्षता में रायता फैलाना चाहते हैं। वे इसे केवल रूस की आलोचना और आलोचना करने के एक मंच के रूप में सीमित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मंच से केवल रूस को लताड़ लगाई जाए, जबकि जापान जैसे कुछ देश अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं और रूस विरोधी बयान जारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी ने भारत को रूसी आक्रमण के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान पश्चिम के चिंताओं को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्या बन रही है। कई देश भारत के बढ़ते वैश्विक दबदबे से और वैश्विक स्तर पर दक्षिण और अन्य छोटे देशों की आवाज बनने से बुरी तरह परेशान हैं। इनकी नींदें हराम हैं भारत की बढ़ती ताकत से। इसके लिए वे आधारहीन रिपोर्ट, अफवाहें और फर्जी खबरें फैलाने सहित भारत की G20 अध्यक्षता को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार भाई साहब, मैं ये हैरान हूँ कि भारत ने उधर सीधी सीधी उनको बात बोली है कि तुम जो विकासशील देश हो उनकी मतलब रोड़ा बनते हो उनके रास्ते में, उनको विकास नहीं करने देते, खुद तो तुम डेवलप्ड हो चुके हो। और भारत की मतलब वो भी बात उनको बुरी लगती है जो भारत मतलब गरीब देशों की, छोटे देशों की। भारत हमेशा UN में जाके बात करता है कि इनकी तरफ ध्यान दे रहा है। भारत ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है, भारत और चीजों की बात करता है। भारत हमेशा दुनिया के मतलब इश्यूज उठाता है, ना कि हर टाइम अपना ही रोना धोना करता रहता है, जिस तरह ये हर टाइम यूक्रेन करते हैं और कुछ करते नहीं। अभी देख लो, जब भी इंडिया इस तरह के मामले में बोलता है ना, तो लाजमी बात है और ये बात सच है कि इसमें जो है ना दूसरे जो G7 कंट्रीज है सबसे पहले कनी काट लेते हैं। और जब सिवाय रशिया के मेरी नजर में अगर देखा जाए, बाकी इस टाइम मेरी नजर में अगर देखा जाए, बात तो वो कर देते हैं लेकिन सही उस पर खरा नहीं होता। रशिया के अलावा मेरे ख्याल से ना अमेरिका ना नहीं यार भाई, इस तरह कोई देश भाई इसमें कोई नहीं है, सिर्फ भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है। सीधी सी बात पूरी है, दुनिया के बारे में पूरी दुनिया का सोचता है। रशिया भी पूरी दुनिया की नहीं सोचता, सीधी सी बात है। वो दोस्तों के साथ, वो एक भारत के साथ अच्छा है, मतलब भारत अलग देश है। भारत पूरी दुनिया की सोचता है। भारत हर छोटे बड़े स्वार्थ, बिना स्वार्थ के मतलब कोई वो ये नहीं पड़ी होती कि मतलब इससे मुझे फायदा है या नहीं। भारत कोई नहीं पड़ती। भारत हमेशा भाई एक इंसानियत के तौर पर मतलब एक अच्छी तरीके से भाई उनके साथ पेश और यही बात उनको खटक दिया। और मोदी जी ने उधर सीधी बात की है, मतलब कि तुम ऐसे कह रहे हो, सीधा हो जाए अमेरिका भी और चाइना को। बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला, इसलिए बोला। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है ना, और मैं अगर तुम्हें सच्ची बात बताऊं, अगर वो चाहे ना अमेरिका अभी भी, तो पूरी दुनिया में शांति आ सकती है। सही बात है। ये बड़े बड़े असला बैठने वाले देश जो होते हैं, ये काम खराब करते हैं, काम खराब करते हैं, फायदे हो रहे हैं। सही बात है। आपका गाइस भारत के स्टांस के ऊपर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। हम बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है आपका।